हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आईसीएमआर की तैयारी कराई जा रही है। यह वीडियो नंबर 10 है। अभी तक मैंने इस पर 9 वीडियो बनाए हैं और सारे वीडियो मैं 10 से 20 मिनट के बीच में दे रहा हूँ, जिससे कि आप बोर ना हो सको और हर एक क्वेश्चन को आप टाइम दो। डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हो, डेफिनेटली अगर आप 1 महीने तक हमारे वीडियो को देखते हो तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स बहुत ही सरल लगने लगेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये चाहते हैं कि जो आपका ऑप्शंस है उस ऑप्शंस को थोड़ा हम समझ ले तो ज़्यादा सही रहेगा। पहला आपका ऑप्शन है परसेंटाइल। ये टर्म आप सीएसआई या नेट एग्ज़ाम में सुने होंगे, या फिर आप ये टर्म सुने होंगे जब आप एनसीबीएस के फॉर्म भरते हो या कोई और अदर आईआईटीज़ का फॉर्म भरते हो तो ये टर्म आप सुनते हो। वहाँ पे दिया रहता है कि 5 परसेंटाइल में आपका होना चाहिए, मतलब टॉप 5 परसेंटाइल। परसेंटाइल हमेशा उल्टा की तरफ चलता है, मतलब 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल बहुत ही अच्छा माना जाता है। सी एस आई आर नेट का जो है आपका कट ऑफ परसेंटाइल में आता है, जो कि 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, ऐसे कुछ दिया हुआ होता है। तो आप यहाँ पे समझो कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है a score how a score compare how a score compares to other to other scores from the same set। यहाँ पे आप एक चीज़ आज समझ लो, जैसे कि नेट के क्वेश्चन का जो है आपका नेट का एक क्लियर हो जाए। से नेट में एक क्वेश्चन होता है कि वो जब परसेंटाइल निकालते हैं तो वह एक मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का अलग अलग क्यों निकालते हैं, क्योंकि परसेंटाइल हम तभी हम कैलकुलेट करते हैं जब हम सेम सेट में एक स्कोर को कंपेयर करते हैं दूसरे स्कोर के साथ सेम सेट में। मतलब अगर मॉर्निंग में मान लो कि 200 में से किसी स्टूडेंट का 190 नंबर आया है, तो उसे हम अगर 100 परसेंटाइल कहेंगे तो उसके बाद उस नंबर के कंपेयर में हम बाकी लोगों का देखेंगे कि उनका कितना आया है, और उस तरह हम परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल के बाद आपके पास एक टर्म है जो है क्वार्टाइल। हम क्वार्टाइल को भी समझ लेते हैं। परसेंटाइल हो गया तो क्वार्टाइल कर समझते हैं। क्वार्टाइल में होता है थ्री वैल्यूज दैट split stored या सॉर्टेड डेटा। ये सब कॉपी पेन लेके लिख लो, क्योंकि ये यहाँ नहीं तो कहीं और आ सकता है। डेटा इनटू पार्ट्स फोर पार्ट्स ईच with an equal number of observation। जब आप छोटे होंगे छोटे छोटे स्कूल में, तो वहाँ पे फर्स्ट क्वार्टरली, सेकेंड क्वार्टरली और फोर्थ क्वार्टरली चलता था एग्ज़ाम। तो जो वो फर्स्ट क्वार्टरली, सेकेंड क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली, फोर्थ क्वार्टरली चलता था, वही यहाँ पे क्वार्टाइल की तरह यूज होता है। क्वार्टाइल में क्या होता है, थ्री वैल्यू दैट स्प्लिट सॉर्टेड डेटा इनटू फोर पार्ट्स ईच विद एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है कि आपने चार चार महीने का 4 महीने का 4 महीने का 4 महीने का बांट दिया।
या 3-3 महीने का आपने बांट दिया। 3-3 महीने का मतलब 3 महीना, फिर उसके बाद 3 महीना फर्स्ट क्वार्टरली, उसके बाद सेकेंड क्वार्टरली जिसे हम हाफ ईयरली कहते हैं, उसके बाद फिर हाफ ईयरली के बाद आपका सेकेंड क्वार्टरली होता है, और उसके बाद फाइनल एग्जाम। तो 4 पार्ट में है पर 3-3 महीने का है। 3 महीना या 3 मंथ जो है वो क्या है आपका फिक्स्ड नंबर है, और उसको बांटा कितने पार्ट में गया पूरे पूरे साल को, 4 पार्ट में। दैट इज नोन एज क्वार्टरली, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के बाद एक और टर्म है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। उसको इसको जैसे देखेंगे आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। QUIN क्वांटाइल, QUINTL क्वांटाइल। क्वांटाइल में क्या होता है, पॉपुलेशन कैन बी divided according to the distribution of values of a particular variable क्या है, पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल। जब हम मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या कह दो कि पर्टिकुलर वैल्यू का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं क्वांटाइल। और क्वांटाइल के बाद एक और दे रखा है, चलो उसका भी डिफिनीशन देख लेते हैं, जिससे कि सब कंफ्यूजन खत्म हो जाए। डेसाइल में क्या होता है, ईच ऑफ 10 इक्वल ग्रुप, यहाँ पे क्या है 10 इक्वल ग्रुप्स into which a population can be divided according to the distribution of values of a particular variable। ये सारे डेफिनीशन आप लिख लो कहीं पे, तो उसे हम डेसाइल बोलेंगे। 10 इक्वल ग्रुप में हमें बांटना है, 10 इक्वल ग्रुप में हमें बांटना है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे किसी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 10 इक्वल ग्रुप में हमें बांटना होता है, तो हम यूज करते हैं डेसाइल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स 5 इक्वल ग्रुप। यहाँ पे है 10 इक्वल ग्रुप, हमें कितना चाहिए 5 इक्वल ग्रुप, into which a population can be divided according to the distribution of the value of a particular variable। 5 इक्वल ग्रुप में हमें बांटना है, तो उसे हम क्वांटाइल कहेंगे। क्वांटाइल, डेसाइल में 10 है, यहाँ पे 5 होगा क्वांटाइल में। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का भी आप थोड़ा बहुत आपको इसका भी, इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, दैट इज आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर होता है 1 -
RSS अपॉन TSS, जहाँ पे जो आपका आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। RSS जो होता है ये होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स, TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। दूसरी चीज आपको यहाँ पे रखना है याद कि जो ये R है, इस R की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और इसका काम होता है, ये मेजर करता है हाउ वेल अ स्टैटिस्टिकल मॉडल predicts an outcome। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि अ statistical measurement that examines how different in one variable can be explained by the difference in a second variable which predicting the outcome of the given event। सेकेंड मतलब इसे प्रिडिक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कुछ याद रखिएगा कि R स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस RSS बाई TSS होता है। R की वैल्यू 0 से 1 होती है, और ये R का काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि स्टैटिकल मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो कितना सही है, कितना सही है, जो कि वो स्टैटिकल मॉडल हमारे आउटकम को प्रेडिक्ट कर रहा है। उसी को मैंने लिखा है कि ये चेक करता है कि जो एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल से कितना एक्सप्लेन हो रहा है। डिफरेंस इन द वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंस इन द सेकेंड वेरिएबल। मतलब फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंस सेकेंड वेरिएबल के डिफरेंस से एक्सप्लेन हो रहा है या नहीं, और इन दोनों के से जो है हमारा आउटकम प्रेडिक्शन किया जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है दैट इज कॉल्ड द परसेंट ऑफ टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द स्टडी। वही एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, सेकेंड वेरिएबल, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ अगर हमें ये पता लगाना है कि दूसरा वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो पहले वेरिएबल को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसका पता लगाते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से, जिसे हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखा है द प्री टेस्ट विद द क्वेश्चनएयर बिफोर कंडक्टिंग अ सर्वे इज डिनोटेड
बाय द फॉलोइंग टर्म। देखिए, जब आप पीएचडी करने जाते हो तो पीएचडी में आप अपने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कोई एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करते हो, ये चेक करने के लिए कि जो आपने सोचा है वो क्या मतलब वो क्या फ्यूचर में रन हो सकता है। बिकॉज पीएचडी के सेकेंड ईयर में एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, देन आफ्टर यू विल एबल टू डू योर ओन वर्क। तो उससे पहले का जितना भी स्टडी होता है उन सबको हम पायलट स्टडी कहते हैं। और पायलट स्टडी जो होती है वो स्टडी आपको शो करनी होती है आपके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में। सेम उसी तरह अगर आप कोई सर्वे कर रहे हो तो सर्वे से पहले किया जाने वाला छोटा सा सर्वे क्वेश्चन के द्वारा उसे हम पायलट सर्वे कहेंगे। लाइक अ पायलट स्टडी वी विल कॉल्ड अ पायलट सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल है। देखिए यहाँ पे है अ रिसर्च लेबोरेटरी एग्जामिन देयर डाटा 100% प्रूवन टू हैव अ ट्यूबरकुलोसिस। मतलब 100% है। देखिए यहाँ पे क्या है, 100% है जिसको टीबी है। कैसे? बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्रॉम द सेप्टम कल्चर से हमें पता चला। But only 40 out of them has a positive result on the septum microscopy। इसमें से उन्होंने कहा कि 40% जो है वह पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं सेप्टम माइक्रोस्कोपी से। अब दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं। While 80 has a positive result from the novel diagnostic test। बट यहाँ पे क्या है कि 40 की जगह 80% जो है वो आपका दिखा रहा है पॉजिटिव टेस्ट, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट किससे? नोवेल डायग्नोस्टिक टेस्ट से। अब आगे बढ़ते इसमें क्या है, बेस्ड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू दिस सेप्टम माइक्रोस्कोपी द न्यू टेस्ट मतलब नोवल डायग्नोस्टिक टेस्ट हैज बेटर। यहाँ देखिए 100% मतलब 100%, 100% नहीं, 100% को टीबी था। बट 100% में से 40% को सेप्टम माइक्रोस्कोपी से हमें पता चलता है, बट 80% को नोवल डायग्नोस्टिक से। क्या ये पूरा का पूरा बता पा रहा है कि कितना टीबी के पेशेंट है? नहीं बता पा रहा ना। मतलब अगर वो पूरा नहीं बता पा रहा है मतलब दैट आर नॉट अ स्पेसिफिसिटी, मतलब यह स्पेसिफिसिटी नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे 40 से 80 पे स्विच हो गया। मतलब ये वाला जो नोवल डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है फॉर द टीबी कंपेयर टू द सेप्टम माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे जो न्यू वाला है, न्यू टेस्ट के पास क्या है, सेंसिटिविटी ज़्यादा सही है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सेंसिटिविटी इज मतलब बेटर सेंसिटिविटी है नोवल डायग्नोस्टिक टेस्ट का कंपेयर टू द सेप्टम। दैट इज आल्सो द टू इजी क्वेश्चन। और टू इजी क्वेश्चन क्यों है वो अभी हम आपको बताते हैं। और इस पे मैं ये वाला जो ग्राफ अभी खींचने जा रहा हूँ ये मैंने बहुत बार बताया है, बहुत लोगों को बताया है, मतलब बहुत बार बताया है। लगभग हमको लगता है 3 से 4 वीडियो में इस बात पे डिस्कस हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपसे पूछ ही लिया जाता है। ये आपका केस है जिस केस में आपका ये बेल शेप्ड कर्व मिलता है। एक बेल शेप्ड कर्व था, गलती हो गई। चलिए ये कुछ इस तरह से एक कंडीशन हो सकता है कि कुछ इस तरह से मिले, और एक कंडीशन हो सकता है कुछ इस तरह से मिले। ये जो है इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक या बेल शेप्ड कर्व। सिमेट्रिक कर्व तब मिलता है जब आपका मीडियन, मोड और मीन इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं निगेटिव स्क्यूड
निगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, आपका मीन जो होता है वह छोटा होता है मीडियन से, और सबसे बड़ा होता है मोड। सबसे बड़ा क्या होता है आपका, मोड। इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड में आपका क्या होता है, मीन सबसे बड़ा होगा, फिर आपका मीडियन होगा, और सबसे छोटा आपका मोड होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड। अब आइए हम बात करते हैं इस वाले पे जो कि लिखा हुआ है निगेटिव स्क्यूड। निगेटिव स्क्यूड में मैंने कहा कि सबसे बड़ा होता है मोड। ये जो हमने इसका ग्रेटर देन का सिंबल लगाया है, यह हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे जाके ये आपका मोड होगा। और मोड क्या होता है, किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी, मतलब वो नंबर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में डेटा सेट में होती है उसे हम बोलते हैं मोड। मोड यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आपका एक्स एक्सेस पे सबसे बड़ा आ रहा, और मोड बड़ा आ रहा मतलब ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। किसी भी एग्जाम में बड़ा नंबर तब आता है, ज़्यादा नंबर तब आता है जब वो एग्ज़ाम इजी हो। अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है तो मैक्सिमम नंबर की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो कम होती है। मीडियन देखिए यहाँ पे कम है ना, मीडियन से भी ज़्यादा मोड आ रहा है, और मोड ज़्यादा आने के पीछे रीज़न है क्योंकि एक नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और वो नंबर कहीं ना कहीं मीडियन से ज़्यादा है। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू से ज़्यादा और हाई फ्रिक्वेंसी में अगर वो नंबर है, मतलब बच्चों ने ज़्यादा ही नंबर गेन किया है। और अगर ज़्यादा नंबर किसी टेस्ट में गेन किया है, मतलब टेस्ट जो है, टेस्ट कैसा है, ईजी टेस्ट होगा। तो आइए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट अ अचीवमेंट टेस्ट टू एसेस एंड इंडिकेट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन हर स्टडी। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर इन दिस टेस्ट इज फाउंड टू द नेगेटिवली स्क्यूड। इस कंडीशन में है ऑन द बेसिस व्हाट कैन बी रिसर्चर डिड्यूस द रिगार्डिंग द डिफिकल्टी लेवल। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को क्या करेगा कि भैया टेस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अगर डिफिकल्ट होता तो आपका पॉजिटिव स्क्यूड आता, ना कि निगेटिव स्क्यूड आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप रिपीटिंग हो, मतलब आप हमारे पुराने व्यूअर हो, तो थैंक यू फॉर कमिंग। Subscribe this channel and share this video with your friend. We will finish a section A in the ICMR PYQ 2022.